डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे CSIR नेट की परीक्षा की तैयारी की। असल में आजकल इंटरनेट और कंप्यूटर का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी चीज़ें कहीं ना कहीं साइंस से ही जुड़ी हुई हैं। देश में साइंस और टेक्नोलॉजी में कटिंग एज रिसर्च और नॉलेज को डेवलपमेंट करने के लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की एक संस्था है, जो साइंस ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए साल में 2 बार नेशनल लेवल के CSIR नेट का आयोजन करती है। ये टेस्ट जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी JRF और लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आयोजित किए जाते हैं। अब हमें सबसे पहले ये जान लेते हैं कि CSIR के लिए आपकी एलिजिबिलिटी यानी शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। इस टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए साइंस स्टूडेंट्स का साइंस में मास्टर यानी MSc या उसके बराबर कोई डिग्री या इंटीग्रेटेड बैचलर्स ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस या 4 साल के बैचलर्स ऑफ साइंस BE या BTech, B फार्मा या MBBS होना ज़रूरी है। इन कोर्सेज में सामान्य और OBC श्रेणी के जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसके लिए 55% व SC ST व डिसेबल्ड यानी PWD कैटेगरी के लिए 50% अंकों की सीमा रखी गई है। हालांकि पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुके या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके एस्पिरेंट्स भी रिजल्ट अवेटेड यानी RA कैटेगरी के तहत ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए अगले 2 साल में उन्हें इस एलिजिबिलिटी के लिए योग्यता हासिल करनी ही होगी। अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न को भी जान लेते हैं। असल में इस एग्ज़ाम के लिए CSIR ने कुल 5 सब्जेक्ट्स डिफ़ाइन कर रखे हैं, जिनमें केमिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, फिज़िकल साइंसेज और अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लानिटरी साइंस को शामिल किया गया है। इस टेस्ट को 3 मेन पार्ट्स में बांटा गया है यानी कैटेगराइज किया गया है। इन सभी के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिफ़ाइन किए गए हैं। हालांकि क्वेश्चंस की कुल संख्या और प्रत्येक पार्ट के प्रश्नों की संख्या हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हो सकती है। सभी सब्जेक्ट्स के लिए कुल 200 क्वेश्चंस निर्धारित किए जाते हैं। एक चॉइस के रूप में एस्पिरेंट्स को सभी प्रश्न हल करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि यदि कोई कैंडिडेट इससे अधिक प्रश्न हल करता है तो स्कोरिंग के लिए केवल जरूरी प्रश्नों के पहले सेट की ही जांच की जाती है। दूसरी खास बात यह है कि प्रत्येक गलत आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी की जाती है। CSIR नेट के लिए निर्धारित उम्र भी जान लेते हैं कि आखिर क्या है। JRF के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल और SC ST PWD व वुमेन कैंडिडेट यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 साल तक की छूट दी गई है। हालांकि लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। आंसर की डिस्प्ले, किसी भी आंसर को चैलेंज करने के लिए NTA अपनी वेबसाइट पर प्रोविजनल आंसर डिस्प्ले करता है। यदि कैंडिडेट को अवसर देता है कि यदि उन्हें कोई आंसर गलत लगता है तो वे उसके लिए चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि प्रत्येक प्रश्न को चैलेंज करने के लिए यहाँ किसी कैंडिडेट को प्रोसेसिंग चार्ज के तौर पर 1000 रुपये अदा करने पड़ते हैं। वहीं रिजल्ट के रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग के लिए कोई प्रोविज़न नहीं होता। यदि JRF एस्पिरेंट को 2 साल के लिए 31,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, यह इसका JRF का स्टाइपेंड कहा जाता है। साथ ही यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की ओर से 20,000 रुपये की कंटिजेंसी ग्रांट भी दी जाती है। JRF के बाद यदि फेलो PhD के लिए रजिस्टर करता है तो यह फेलोशिप SRF यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप में अपग्रेड हो जाती है और उसका रिसर्च प्रोग्रेस के असेसमेंट आधार पर स्टाइपेंड की राशि 30 साल से लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये प्रति
माह कर दी जाती है। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के इस एग्ज़ाम में सफल होने पर आप कॉलेजेस व यूनिवर्सिटी के में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किए जा सकते हैं और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्कोर कार्ड से पब्लिक सेक्टर जॉब्स के लिए आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाती है। इसलिए साइंस स्टूडेंट्स के लिए CSIR नेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है, जिसे देकर वे काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं और अपना भविष्य इस क्षेत्र में उज्जवल बना सकते हैं।